अक्सर कुछ लोगों में देखा जाता है कि वे अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अचानक से उन्हें गुस्सा आता है या फिर अचानक से दुखी हो जाना, वो भी बिना किसी कारण के। इन सब हरकतों को देख आप उस इंसान के बारे में शायद ये सोचते हो कि इसका तो व्यवहार ही ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि वो व्यक्ति हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर रहा हो। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे इस पूरी वीडियो में कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है और जब इससे कोई व्यक्ति गुजरता है तब उसका व्यवहार कैसा होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि हार्मोन्स हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाओं और ग्रंथियों में से निकलने वाले केमिकल्स होते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों में मौजूद कोशिकाएं और ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। हार्मोन्स अलग अलग चरणों में जैसे प्रेगनेंसी, पीरियड या मेनोपॉज से पहले शरीर में हार्मोनल लेवल अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा इसका प्रभाव हमारे मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, शरीर के डेवलपमेंट और मूड पर भी पड़ता है। अगर हम बात करें इससे जुड़ी समस्याओं के बारे में, तो शरीर में हार्मोन से जुड़ी समस्याओं को समझ पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता है। लेकिन अगर शरीर में हो रहे बदलावों पर आप बारीकी से नजर रखेंगे तो इसकी पहचान आप आसानी से कर पाएंगे। इसको लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि शरीर में दिखने वाले कुछ लक्षण हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दवाएं और इलाज का हार्मोन्स पर क्या असर पड़ता है। आपको बता दें कि कुछ दवाएं भी हार्मोन्स को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा इलाज के कारण या फिर सेहत से जुड़ी समस्याएं भी शरीर के हार्मोन्स को प्रभावित कर सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि हार्मोन्स के इम्बैलेंस के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। अचानक आपके वजन का बढ़ना और कमर पर चर्बी आ जाना, हर समय शरीर का थका हुआ महसूस होना, नींद का कम आना या फिर बिल्कुल नींद का न आना, गैस, कब्ज और बदहजमी जैसी दिक्कतों का होना, तनाव, चिंता और चिड़चिड़ापन का अचानक से बढ़ना, बहुत पसीना आना, सेक्स की इच्छा में कमी, लड़कियों में बालों का झड़ना, ऐसे में सफेद होना तथा लड़कों में दाढ़ी का घनी न आना, ज्यादा प्यास का लगना, ज्यादा ठंड या फिर गर्मी का लगना। इसके अलावा मांसपेशियों से जुड़ी दिक्कतें भी हार्मोन्स में गड़बड़ी का संकेत हो सकती है। साइकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट टीम ग्रे ने कहा है कि हार्मोन से जुड़ी समस्या में इन्फ्लेमेशन को नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल होती है। यह आपके इम्यून सिस्टम के साथ खिलवाड़ करती है और शरीर में कोर्टिसोल लेवल को बढ़ाने का काम करती है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, खराब नींद, प्रोसेस्ड या शुगर फूड पर इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देने का काम करती है। अब वीडियो में आपको बताते हैं कि अगर ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। आप खाने में ताजे फल या सब्जियां जैसे गाजर, ब्रोकली और पत्ता गोभी की मात्रा बढ़ा दें। ग्रीन टी, इसमें थियानाइन प्राकृतिक तत्व पाया जाता है जो कि हार्मोन्स को संतुलित रखता है। ओट्स और दही को आहार में शामिल करें। शरीर में पानी की कमी न होने दें। सूरजमुखी के बीज, अंडे, सूखे मेवे और चिकन में ओमेगा 3 व 6 पाया जाता है जो हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसके अलावा आप नारियल पानी पिए। हार्मोनल इम्बैलेंस को नियंत्रण करने के लिए या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बढ़ने वाली इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए आपको नेचुरल डाइट, पर्याप्त नींद और खानपान व नियमित एक्सरसाइज के लिए शेड्यूल तय करना बहुत जरूरी है। सूर्योदय के बाद नीली रोशनी को पूरी तरह से ब्लॉक रखें। इससे शरीर में इन्फ्लेमेशन का स्तर कम करने वाले एंटीऑक्सीडेंट मेलाटोनिन का निर्माण होता है। इसी के कारण आप बेहतर नींद भी ले पाते हैं। अगर आपको तनाव मुक्त रहना है और इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखना है तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।